स्वीट रेइनकार्नेशन का एपिसोड 6 वहीं से शुरू होता है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम लोग देखते हैं पेस्टी लीको का हाथ पकड़ लेता है क्योंकि लीको घबराई होती है। वो अब उसके हाथ पकड़कर कहता है तुम सेफ हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुनकर लीको काफी ज्यादा शर्मारी होती है। वो सोचने लगती है कि हम दोनों के बीच में मैं ज्यादा बड़ी हूँ, लेकिन पेस्टी के सामने ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर बच्ची हूँ। इसे तो मेरी जगह मेरी बहन का हाथ पकड़ना चाहिए था। लीको सोचने लगती है कि पेस्टी ने मुझे मेरी बहन के साथ कंपेयर नहीं किया। मैं कितनी बुरी हूँ कि मैं सुबह से नाराज थी कि मेरी जगह मेरी बहन को चुना गया शादी के लिए, क्योंकि मेरी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। मैंने सुबह पेस्टी से भी काफी रूड तरीके से बात करी थी, लेकिन फिर भी वो मुझे नॉर्मली ट्रीट कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग नीचे पहुंच जाते हैं। पेट्रा पूछने लगती है कि क्या यहाँ पर हम लोग सर्टिफिकेशन सेरेमनी करेंगे, तो पेस्टी से कहते हैं नहीं, हम लोग मेरे फादर का टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके रॉयल कैपिटल में जाएंगे और सेरेमनी वहाँ पर होगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस चीज की मैं गारंटी देता हूँ। पेस्टी की ये बात सुनकर पेट्रा और लीको का घबराना बंद हो जाता है और वो उसे कहते हैं हाँ हम तुम पर भरोसा करते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग अंदर आ जाते हैं और एक लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और अब कैसर अपनी टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और अब इसकी वजह से वो सभी लोग अब रॉयल कैपिटल में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अब अगले सीन में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि कुछ गुंडों से कहता है कि मुझे तुम लोग की जरूरत है। हाँ सर, मेरे की रेपुटेशन को वापस बढ़ाने के लिए ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कैडलेक्स को हराने के लिए। ये सुनकर गुंडों को लीडर कहता है तुम्हें किसको मरवाना है, जब तक हमें पैसे मिलेंगे हम लोग कुछ भी करेंगे। तो बंदा कहता है कि तुम्हें किसी को मारना नहीं है, बल्कि तुम्हें एक लड़की को यहाँ पर लेकर आना है। अगर तुम ये काम पूरा करते हो तो मैं तुम्हें 10 गोल्ड कॉइन दूंगा। ये सुनकर सारे गुंडे एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी कमाल की डील है। तभी गुंडों को लीडर उस बंदे से कहता है कि तुम एक नोबल लड़की को किडनैप करवा रहे हो ना। तो बंदा कहता है हाँ तुमने सही समझा, मैं हाउस यूबेरे की बेटी पेट्रा मिले को यहाँ पर लाने के लिए कह रहा हूँ। उसकी काफी जल्द ड्यूक कैडलक फैमिली के अंदर शादी होने वाली है। इस बात पर सभी गुंडे मान जाते हैं और अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो बंदा उनको रोकता है और कहते हैं कि काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर गुंडों का लीडर पीछे मुड़ता है और कहता है तुम्हें पता तो है ना कि तुमने किसको काम दिया है। ये सुनकर उस बंदे की बोलती बंद हो जाती है और सभी गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद कुछ गुंडे अपने लीडर से कहते हैं कि क्या हम लोग सही में इस जॉब को लेंगे। ये काफी अजीब है, वो बंदा अपने नोबल स्टेटस को वापस लेना चाहता है। तो उनका लीडर कहता है कि शायद से उस बंदे के दो इरादे हैं। पहला, वो कैडलक फैमिली का नाम मिट्टी में मिलाना चाहता है। अगर कैडलक की ग्रैंडसन की वाइफ किडनैप हो जाएगी इससे सेंट्रल आर्मी का नाम खराब होगा। या दूसरा, अर्मीरे पेट्रा को खुद ही सेव कर लेगा, जिसकी वजह से वो पॉपुलर हो जाएगा और उसे उसका नोबल टाइटल वापस मिल जाएगा और हो सकता है कि वो बाद में पेट्रा से शादी कर ले। ये सुनकर एक गुंडा कहता है कि ये तो काफी अजीब बात है। तो वो लीडर कहता है हाँ, एक लड़की उस हीरो से शादी करेगी जिसने उसकी जान बचाई। ऐसी तो एक असली हैप्पी आफ्टर स्टोरी होती है। और अब अगले सीन में हम लोग को सेरेमनी दिखाई जाती है जहाँ पर पेस्ट्री कहता है कि यहाँ तो काफी सिक्योरिटी है। ये सुनकर कैसोल कहता है कि ह्यूबेरिक तो काफी इंप्रेसिव है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रखी है उन्होंने फ्रेंडली फोर्सेस को ही बुलाया है आसपास के। तो पेस्ट्री कहता है कि हमारे जैसे लोग तो कभी भी इतनी सारी फोर्स इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। ये बात कैसोल के दिल में चुभ जाती है। वो मन में ही कहता है पेस्ट्री तुम्हें ये बात कहनी जरूरी थी क्या। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग पेट्रा को देखते हैं जो की काफी ज्यादा नर्वस होती है। वो बिलीव ही नहीं कर पा रही है कि उसकी काफी जल्द एंगेजमेंट होने वाली है। तभी पेस्ट्री उसके पास आता है और कहते हैं चिंता करने की जरूरत नहीं है, लॉर्ड स्केल काफी ज्यादा अच्छे पर्सन है। तो पेट्रा कहती हाँ मुझे पता है, उन्होंने मुझे स्केल की पोर्ट्रेट भी दिखाई, वो काफी ज्यादा हैंडसम है, मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ उनसे मिलने का। ये सुनकर पेस्ट्री काफी ज्यादा खुश होता है कि उसकी मैच मेकिंग फोटोज काम कर रही है। तभी मिले वहाँ पर आ जाता है और कहते हैं कि हम लोग पेट्रा से शुरू करेंगे, प्रीस्ट वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी से। तो आप पेट्रा ही मान जाती है और वो चली जाती है अपने फादर के साथ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्लेकेज और फ्यूले वहाँ पर आ जाते हैं। तो अब कैसोल फ्यूले से पूछते हैं कि कैडलक के स्टेट में सब कुछ कैसा है। तो फ्यूले कहते हैं कि वहाँ पर काफी सारे लोग हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन लग रहा है कि लॉर्ड ऑफ रिमोट फिफ्थ भी वहाँ पर आने वाले हैं। तो कैसोल कहता है कि मार्गे और ड्यूक ज्वाइन होने वाले हैं, जिसकी वजह से एक पावरफुल अलायंस बनेगा। जिस पर फ्यूले कहते हैं हाँ, मैंने कॉन्ट्रियो को ड्यूक एस्टेट पे तैनात कर रखा है, अगर वहाँ पर कुछ भी होगा तो वो हमें बता देगा। ये सुनकर कैसोल पेस्ट्री से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन है। पेट्रा की सेंट्रीफ्यूगेशन सेरेमनी अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, तो इतने क्या तुम लेडी लीको की मदद कर सकते हो गेस्ट रूम में रिलैक्स होने के लिए। ये सुनकर पेस्ट्री लीको की तरफ देखता है और वो नोटिस करता है कि हाँ वो काफी ज्यादा थकी हुई है। जिसके बाद पेस्ट्री उसके पास जाता है और कहते हैं कि आप काफी थक गई होगी, क्या आप गेस्ट रूम में जाकर रेस्ट करना चाहेंगी, ब्रेक लेना काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वहाँ पे लेकर चलूंगा। ऐसा बोलने के बाद पेस्ट्री अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। वहीं पर लीको भी काफी शर्मा जाती है और कहती है ठीक है चलो, और अब वो पेस्ट्री के साथ जाने लगती है। इतने में फ्यूले पीछे से पेस्ट्री को चिल्लाकर कहता है कि ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से लीको रोने लगे। ये सुनकर पेस्ट्री से गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाता है। वहीं पर फ्यूले हंसने लगता है और कहता है कि ये हम लोग कितने ज्यादा इनोसेंट होते हैं। तभी कैसोल फ्यूले के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मेरे बेटे के दिमाग के अंदर अजीब आइडिया मत डालो। और अगले सीन में हम लोग अर्मीरे को देखते हैं जो कि ड्रिंक
कराता है और कहता है कि साइंटिफिकेशन सेरेमनी काफी जल्द खत्म होने वाली होगी। वो अब हंस के कहता है कैडलक मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। और अब अगले सीन में हम लोग सेंट्रल आर्मी के एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि लेडी पेट्रा को लेने आए हैं कैडलक के ऑर्डर्स पर। तो पेट्रा और मीले उस कैच के अंदर बैठ जाते हैं और अब वो कैच सेफली वहां से चली जाती है। ये देखकर फ्यूले कहता है पहला स्टेप तो पूरा हो गया। जिस पर कैसोल भी कहते हैं हाँ जब एंगेजमेंट की रिसेप्शन खत्म हो जाएगी और कपल जब घर जा रहा होगा तो हमारा लास्ट यही काम रह जाएगा कि हम उन्हें सेफली घर पहुंचाएंगे, वो भी लीको और बाकी सभी लोगों के साथ। अभी तक तो सभी कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन अब भी काफी ज्यादा क्राउड है, हम लोग अपना ध्यान नहीं भटकने दे सकते हैं। तभी फ्यूले कहने लगता है कि मुझे तो पेस्ट्री की ज्यादा चिंता हो रही है, उसकी भी उम्र हो गई है और वो लीको के साथ अकेले कमरे में है, लगता है उनके बीच में कुछ हो सकता है। तो कैसोल उसे कहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, लीको की भी साइंटिफिकेशन सेरेमनी काफी जल्द शुरू होगी और वैसे भी उनके ऊपर नजर रखने के लिए पहले से कोई है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री को देखते हैं जो कि लीको के साथ बैठा होता है, लेकिन वहीं पर लीको की पर्सनल अटेंडेंट भी होती है। तो पेस्ट्री उसे कहते हैं कि आप बैठ क्यों नहीं जाती हो, जिस पर वो कहती है कि मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मेरा काम है लीको को प्रोटेक्ट करना। ये सुनकर पेस्ट्री की बोलती बंद हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाता है। वो मन में कहता है कि ये होती है नोबल वुमेन की पर्सनल अटेंडेंट, मैं भले एक बच्चा हूँ वो यहीं पर खड़ी रहेगी इस तरीके से। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि पेस्ट्री को एक अजीब सी आवाज आने लगती है। वहीं पर कैसोल और बाकी सभी लोगों को भी यही आवाज आने लगती है। वो सोचते हैं कि ये क्या चीज है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि पेस्ट्री और लीको जहाँ बैठे होते हैं वो जमीन अब कटने लगती है और अब वहाँ पर काफी तेज लाइट आने लगती है। ये देखकर किसी को भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और अब उन दोनों के नीचे की जमीन गायब हो जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। लीको की पर्सनल अटेंडेंट उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन काफी ज्यादा लेट हो जाता है। वहीं पे लीको और पेस्ट्री गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं और गायब हो जाते हैं। तभी कैसोल और बाकी सभी लोग वहाँ पहुंचते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब लीको की पर्सनल अटेंडेंट उन्हें सब कुछ बता देती है। ये सुनकर अब कैसोल उससे पूछते हैं कि पेस्ट्री कहाँ पर है, जिस पर वो बताती है कि पेस्ट्री भी लीको के साथ है और वो दोनों नीचे गिर गए हैं। ये सुनकर कैसोल उस गड्ढे की तरफ देखता है और कहता है कि ये तो काफी परफेक्ट सर्कल है और काफी डीप है, ऐसी चीज इतनी जल्दी बनाना इसका मतलब किसी ने मैजिक का यूज किया है। कैसोल फ्यूले से कहते हैं कि इसके बारे में जाके कैडलक को बताओ, साथ में इस सिचुएशन के बारे में मार गए और बाकी सभी को भी बताओ। इतना बोलने के बाद अब कैसोल खुद ही उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है। ये देखकर फ्यूले काफी परेशान हो जाता है और कहते हैं कि कैसोल हमेशा ऐसा क्यों करता है। वहीं पर अब हम लोग कैसोल को देखते हैं जो कि उस गड्ढे के नीचे आ जाता है और अब वो आगे चलने लगता है। और अब अगले सीन में हम लोग अर्मीरे का घर देखते हैं जहाँ पर हम लोग को पता लगता है कि लीको और पेस्ट्री को बांध कर रखा गया है। तभी पेस्ट्री को होश आ जाता है, वो सोचने लगता है कि वो कहाँ पर है। पेस्ट्री को जागा हुआ देख गुंडों का लीडर उसे कहता है तो तुम जाग गए, अगर तुम अच्छे बच्चे बने रहोगे तो तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा। तो पेस्ट्री उससे कहते हैं कि आखिरकार तुमने हम लोग को किडनैप क्यों किया है, जिस पर वो गुंडा मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बताऊंगा। ये सुनकर पेस्ट्री सोचने लगता है कि जिस गड्ढे में हम लोग गिरे थे वो गड्ढा इसी ने बनाए हैं। लीको की पर्सनल अटेंडेंट भी वहीं पर रह गई है। मैं श्योर है कि वो सारी बातें डैड को बताएगी और डैड एक्शन लेंगे, लेकिन मुझे अब ये सोचना होगा कि जब तक हेल्प नहीं आ जाती तब तक मुझे क्या करना चाहिए और आखिरकार इसने मुझे और लीको को किडनैप क्यों किया है। मैं गरीब फैमिली से हूँ, मुझे किडनैप करने का कोई फायदा नहीं है। पेस्ट्री अब समझ आता है कि एक्चुअली में उसने लीको को किडनैप किया है। तभी अचानक से एक और गुंडा वहाँ पर आ जाता है तो गुंडों का लीडर उससे कहता है कि इन पर नजर बनाए रखना, जिस पर वो गुंडा मान जाता है और वो उन पर निगरानी बनाए रखता है। वहीं पर गुंडों का लीडर पेस्ट्री से कहता है भागने के लिए कोई भी आइडियाज मत बनाना, अगर तुमने एक भी गलत मूव किया तो मैं खुशी खुशी तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर पेस्ट्री कुछ भी नहीं बोल पाता है। वहीं वो मन में कहते हैं कि मुझे कैसे भी करके लीको को प्रोटेक्ट करना होगा। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग कैसोल को देखते हैं जो कि गड्ढे के रास्ते के थ्रू बाहर आ जाता है और अब बाहर आने के बाद उसे कोई भी नहीं दिखता है। उसे समझ भी नहीं आता है कि आखिरकार उसे जाना कहाँ चाहिए। वो परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिरकार पेस्ट्री तुम हो कहाँ पर। जिसके बाद अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लीको को भी होश आता है। वहीं पर पेस्ट्री उसे समझाता है कि हम लोग किडनैप हो गए हैं। ये सुनकर लीको घबराने लगती है तो पेस्ट्री उसे कहते हैं कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पेस्ट्री की ये बात सुनकर लीको शांत हो जाती है और मन में कहती है पता नहीं क्यों जब पेस्ट्री ने मुझे कहा कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है तो मुझे सही में चिंता नहीं हो रही है। वहीं गुंडा पेस्ट्री की बात सुनकर कहता है कि तुम तो काफी टफ हो। ये सुनकर पेस्ट्री सोचने लगता है कि जो मूंछों वाला बंदा था शायद से उसी ने गड्ढा बनाया है मैजिक से, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि यहाँ पर और ज्यादा मैजिक यूजर्स नहीं हो सकते हैं। मुझे सारा काम काफी केयरफुली करना होगा और मुझे और समझना होगा। पेस्ट्री अब उस गुंडे से कहते हैं कि आखिरकार तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो। तो गुंडा कहता है कि हमें ये पता है कि हमें इस लड़की का क्या करना है, लेकिन तुम्हारे नहीं पता, शायद से हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर अब पेस्ट्री रोने की एक्टिंग करता है। वो उस गुंडे से कहते हैं कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो तुम्हें 200 गोल्ड कॉइन मिल सकते थे। ये सुनकर गुंडा शॉक हो जाता है और कहता है क्या 200 गोल्ड कॉइन। इससे पेस्ट्री समझ जाता है कि इन गुंडों को किसी ने हायर किया है ये किडनैपिंग कराने के लिए, लेकिन मुझे ढूंढना होगा कि आखिरकार वो है कौन। पेस्ट्री जैसे तैसे करके उस गुंडे को अपनी और बात में फंसा लेता है, जिसकी वजह से पेस्ट्री को समझ आ जाता है कि उनको किडनैप कराने वाला एक नोबल है। पेस्ट्री अब उस घर को चेक करने लगता है और वो समझ जाता है कि ये घर जरूर किसी हाई रैंक पर्सन का होगा, शायद से किसी ड्यूक का। और यहाँ की हालत देखकर पता लगता है कि इस जगह को 10 सालों से मेंटेन नहीं किया गया है। ये देखकर पेस्ट्री सोचने लगता है कि क्या ये घर किसी फॉर्मल नोबल का है या फिर ऐसे किसी का जिसका टाइटल छिन गया हो। पेस्ट्री को अब याद आता है कि जब वो लोग पेट्रा की सेफ्टी के लिए प्लान बना रहे थे तब उन्हें ऐसे पर्सन की लिस्ट मिली थी जो कि परेशानी खड़ी कर सकते थे। पेस्ट्री अब सारी कंडीशंस को मिला
आता है और अब उसे नाम याद आ जाता है और वो नाम होता है हाउस अर्मीरी के फॉर्मर ड्यूक का। पेस्ट्री कहता है कि मैं अभी के लिए इतना ही पता लगा पाया हूँ, जिसके बाद वो अपने रिबन को खोल लेता है और अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करके उस रिबन के ऊपर इन्फॉर्मेशन लिख देता है, जिसके पेस्ट्री टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके उस रिबन को अपने डैड के पास भिजवा देता है। और अब दूसरी तरफ हम लोग फ्यूरी को देखते हैं, जो कि कैसुअल को बताता है कि मार्गरेट ने मना कर दिया है, वो लोगों को नहीं भेज सकता है, अभी उसकी प्रायोरिटी लेडी पेट्रा की एंगेजमेंट रिसेप्शन है। ये सुनकर लीको की अटेंडेंट काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे देखकर कैसुअल कहता है कि ये मार्गरेट के लिए कितनी ज्यादा डिवोटेड है। लीको को खोकर इसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। फ्यूरी पूछने लगता है कि आखिरकार ये किसने किया होगा, जिस पर कैसुअल कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं एक्शन ना ले लेता। तभी लीको की अटेंडेंट कैसुअल से कहती है कि तुम इतने शांत कैसे हो, लीको के साथ साथ तुम्हारा बेटा भी किडनैप हुआ है और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो कैसुअल उसे कहता है कि चिंता करने वाली बात तब होती जब लीको अकेले होती, लेकिन इस समय पेस्ट्री उसके साथ है, वो जरूर कुछ ना कुछ प्लान बना रहा होगा। इस बात पर लीको की अटेंडेंट बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि पेस्ट्री की रिबन टेलीपोर्ट होकर वहां पर आ जाती है। वहीं पर वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये पेस्ट्री की रिबन है। वो लोग उसके ऊपर का लिखा हुआ मैसेज पढ़ते हैं और अब उन्हें समझ आता है कि उन लोगों को अर्मीरे के हाउस के अंदर किडनैप करके रखा गया है और गुनेगार शायद से हाउस ऑफ अर्मीरे का फॉर्मर ड्यूक है। ये सुनते कैसुअल फ्यूरी से कहता है जाओ जल्दी से कैडलर के घर पर जाओ और मदद के लिए जितने आदमी हो सके उन्हें इकट्ठा करो और मैं भी जाके चर्च के आसपास के लोगों को लेकर आऊंगा मदद के लिए और फिर हम सभी लोग मिलकर अर्मीरे के घर पर जाएंगे। तभी फ्यूरी उसे रोकता है और कहता है कि जाने से पहले क्या तुम मेरे ऊपर टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकते हो ताकि मैं जल्दी से कैडलर के पास पहुंच जाऊं। मुझे पता है कि तुम्हें पेस्ट्री की चिंता हो रही है, लेकिन जरा ठंडे दिमाग से काम करो। ये सुनकर कैसुअल शर्मा जाता है और उससे कहते हैं ठीक है मैं भी वहां पर भेजता हूँ तुम्हें, जिसका कैसुअल अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके फ्यूरी को भेज देता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम लोग उसी गुंडे के लीडर को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में अंदर आता है। उसे देखकर उसका साथी घबरा जाता है और उसे पूछता है क्या हुआ, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि वो लीको को मारने जा रहा होता है। ये देखकर पेस्ट्री जल्दी से टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करके लीको के सामने आ जाता है, जिस वजह से पेस्ट्री बीच में आता है और वो बंदा अपनी तलवार से पेस्ट्री के ऊपर हमला करके उसे काफी दूर गिरा देता है। वो बंदा बताता है कि हमने गलत बहन को किडनैप कर लिया है, अब अर्मीरा हमें पैसे नहीं देगा। असली बहन पेट्रा जिसे हमें किडनैप करना था उसकी तो एंगेजमेंट बिना किसी दिक्कत के चल रही है। जैसे उनका पेस्ट्री समझ आता है कि इन लोग का मकसद असलियत में पेट्रा को किडनैप करना था, लेकिन गलती से इन्होंने लीको को किडनैप कर लिया। वहीं पर वो बंदा तलवार बाहर निकाल लेता है और कहते हैं कि हमें इन लोगों को मारना होगा ताकि कोई भी विटनेस ना रह सके। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी तलवार निकालकर लीको को मारने वाला होता है। वहीं पर लीको काफी घबराई होती है, वो मदद के लिए बुलाती है और अपनी आंख बंद कर लेती है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि पेस्ट्री उस बंदे के ऊपर अपनी तलवार से हमला करके उसे घायल कर देता है, जिसकी वजह से उस बंदे की तलवार नीचे गिर जाती है। वहीं हम लोग देखते हैं कि पेस्ट्री रस्सी से बाहर निकल जाता है और उसने दूसरे गुंडे को मारकर बेहोश कर दिया है। पेस्ट्री अब उस लीडर से कहता है तुमने ये काफी गलत किया, तुमने अपनी नजर मुझसे हटा ली। वहीं लीको रोते पेस्ट्री का नाम बुलाती है तो पेस्ट्री उसे कहते हैं मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पेस्ट्री अब उस बंदे के पास जाकर कहता है क्या तुम सरेंडर करोगे, जिस पर बंदा कहता है कि बेवकूफ मत बनो, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। ये सुनकर पेस्ट्री कहते हैं अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा खेल खत्म हुआ। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।